हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स का पार्ट सेकंड। पहले मैं शुरू करने से पहले जो हमने पार्ट फर्स्ट करा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आप लोगों से करूंगा और आप लोगों ने क्या करना है, रिप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फोर्स। व्हाट इज फोर्स? क्या होता है फोर्स? पुश एंड पुल। इसके अलावा भी कुछ बताया था। Conditioned by an external force by which a body changes its state, shape and size। ठीक है बेटा, जब क्या होता है फोर्स एंड एक्सटर्नल एजेंसी, क्या है? external agent, एक्सटर्नल एजेंसी बोले या फिर एजेंट सही लग रहा है ना? एक्सटर्नल एजेंट या फिर एक्सटर्नल कॉज। जो बेटा क्या करता है किसी बॉडी में, चेंज करता है क्या उसका shape, साइज एंड स्टेट। ठीक है। अगर हम बात करें मोशन की, तो व्हाट इज मोशन? बताओ सर। मोशन इज अ मूविंग बॉडी। चलो सही बात है। व्हाट इज मोशन? नॉट अ बॉडी। व्हाट इज मोशन? मूविंग, टू मूव है ना। मोशन का मतलब क्या है बेटा? रेस्ट की पोजीशन से अपना कुछ ना कुछ चेंज होना है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट बोले या बॉडी बोले क्या करे, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज होता है। मोशन मतलब क्या है? चेंज इन व्हाट? चेंज इन पोजीशन। ठीक है। मोशन बेटा कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? मोशन होता है दो टाइप का। फर्स्ट हो गया क्या? लीनियर मोशन। लीनियर का बेटा, लीनियर का दूसरा नाम क्या था? बहुत बढ़िया। लीनियर को होगा ट्रांसलेशनल, है ना। ट्रांसले ऐसे लिख लो, ठीक है, शॉर्ट में। फिर दूसरा क्या था बेटा? रोटेशनल। जरा डिस्क्राइब करो फटाफट। है ना। ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? क्या होगा? लीनियर मोशन। ठीक है। फिर हमने शायद पढ़ा था क्या? टॉर्क। ठीक है। क्या पढ़ा है? टॉर्क। क्या होता है टॉर्क? टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। जब कोई बॉडी बेटा फिक्स है किसी पॉइंट पर, तो ये मूव करेगा? नहीं करेगा। ये केवल क्या करेगा? रोटेट। फ्री। ये बेटा रोटेशनल मोशन में क्या होता है? बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव, तो इसमें क्या करता है? रोटेट। तो टॉर्क का काम क्या करना है बेटा? टू रोटेट अ बॉडी। रोटेट अ बॉडी अबाउट क्या? अबाउट अ फिक्स पॉइंट या अबाउट एन एक्सिस। उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलता है बेटा? उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? पाइवट। ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? एफ बाई या फिर, हाँ सही कह रही है ना। टॉर्क क्या होता है? व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क होता है क्या? F इंटू डी। वेयर बेटा F क्या है? फोर्स। D क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो बेटा हमने एक फिक्स पॉइंट है, दिस वन इज अ फिक्स पॉइंट है ना, यहाँ पर इसको पाइवट कर रखा है किसी ऑब्जेक्ट को, है ना। फिर हमने बेटा एक फोर्स ऐसे अप्लाई करा है, तो ये क्या करेगा? इसको रोटेट कर देगा। इसको क्या करेगा? रोटेट करेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। डी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड फोर्स, अप्लाइंग फोर्स। ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे बेटा इसका एसआई यूनिट क्या होगा? व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन। बेटा इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या बेटा? डाइन पर सेंटीमीटर नहीं, डाइन सेंटीमीटर पर नहीं, डाइन सेंटीमीटर। बेटा न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितना? डाइन सेंटीमीटर
बहुत बढ़िया है ना, then 5 dice for 2. बहुत बढ़िया है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन इनटू बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। कॉमन एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन डेली लाइफ। Common example, यस, the door handle, डोर का हैंडल हो गया, ठीक। और कुछ? स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील। और कुछ? टाइपिंग एंड ओपनिंग गैप। वो कपल में भी हो जाता है, लेकिन कह सकते हैं, ठीक है, वो वैसे कपल का एग्जांपल है, ठीक है। टाइटनिंग और ठीक है लूज करना। और कुछ? और बेटा वो बाइसाइकिल का क्या? पैडल। पैडल हैंडल नहीं बेटा, पैडल। बाइसाइकिल का हैंडल भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे होगा क्या? पैडल। पैडल में क्या होता है? आगे वाले एक पैडल आगे, क्या पैडल तो एक ही पोजीशन पे होता है ना, तो पैडल पे हम लेस फोर्स लगाते हैं और एक्शन किस पे होता है उसका? रियर व्हील पे है ना, इजीली क्या कर लेता है? रोटेट, ठीक है, इतना ठीक है। अब बेटा हमने पढ़ा था बेटा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट, व्हिच वन इज पॉजिटिव? पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज। और व्हिच वन इज पॉजिटिव? क्लॉकवाइज। ठीक है, और व्हिच वन इज नेगेटिव? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना। एंटी वाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब व्हाट इज कपल बेटा? इसके बाद हमने पढ़ा था कपल के। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? वेक्टर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अभी तक हम क्या कर रहे थे? टॉर्क है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? कपल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? कपल। कपल क्या है बेटा? पेयर ऑफ पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बेटा इक्वल किसमें? मैग्नीट्यूड में। अपोजिट किसमें? इन डायरेक्शन। लेकिन बेटा इसमें एक शर्त है, ये कैसे काम करना चाहिए? एक लाइन के अलाउ एक्ट नहीं करना चाहिए। कहाँ एक्ट नहीं करना चाहिए? जैसे ये देख लो बेटा, ये ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो सकता है, लेकिन ये कपल का फॉर्म नहीं करेगा। कपल का काम क्या है? रोटेशन, ठीक है। जैसे फोर्स का काम है, वैसे किसका काम है? कपल का काम, ठीक है। कपल, मोमेंट ऑफ कपल भी क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है बताओ? फ्री वेक्टर होता है। बहुत बढ़िया। मोमेंट ऑफ कपल फ्री कपल तो होता है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कोई फोर्स और इन दोनों फोर्सेस के बीच का, ठीक है, ओ, ठीक है, ए बी, ठीक है। क्या होगा? ए बी मतलब कोई भी डिस्टेंस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। तो व्हाट? पॉजिटिव। ये मोमेंट ऑफ कपल क्या है? पॉजिटिव। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्या होता है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। फिर हमने बेटा कल बात करी थी इक्विलिब्रियम की। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? दो कंडीशंस थी। ठीक है, जितने भी फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं बेटा, कितना होना चाहिए? उनका रिजल्टेंट 0। और दूसरा वही बेटा है, इसमें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब भी वही है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तभी वो बॉडी किस पर होगा? इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के? दो, स्टैटिक एंड डायनामिक। बुक ऑन टेबल इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक, है ना बेटा। रेन ड्रॉप विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज एग्जांपल ऑफ डायनामिक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब हम बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। हमने अब बेटा, अब आपका बी पार्ट आता है जो आपकी बुक का है। दिस वन इज क्या? What is this? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सुना है तुमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सुना होगा, 5 मई में सुना होगा। सुना मई में तुमने सुना? मई में सुना है तुमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी? नहीं सुना? बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के मुंह से नहीं सुना तुमने? पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर से
सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ। सर एक चीज से सेंटर यहाँ से हाई लेवल तक फोर्स इक्वल होता है। या यस, हम बेटा किसी बॉडी को क्या मान सकते हैं? जैसे हम है ना, सुन लो बेटा अभी, जैसे हम है तो हमारा, वैसे तो हमारा जो वेट है क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, लेकिन हम क्या मान सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पर क्या है? कंसंट्रेटेड है। किसी एक पॉइंट पर क्या है बेटा? कंसंट्रेटेड है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां पर हमारा सारा वेट क्या होता है? कंसंट्रेटेड। सेम नहीं रहता बेटा, कंसंट्रेटेड रहता है। हम जैसे मान लो ठीक है, ये बना दिया हमने कोई इंसान, ठीक है, तो हम मानते हैं जहां भी हमारा मिड पॉइंट होगा वहां पर हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अक्सर हम क्या मानते हैं? हमारे मिड पॉइंट पर क्या होता है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हम थोड़ा भी अपने को डिसबैलेंस करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा कैसे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट वन इज शेप ऑफ बॉडी। ठीक है बेटा, एक हम बात करें इसका, एक स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग पॉइंट पर होगा और एक ट्रायंगल का। कोई प्रॉब्लम? मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ अलग होगा एज देन इसका, ठीक है, मतलब इससे अलग होगा। ठीक है, फिर हम बात करें, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा किस किस पे, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं जो मैं कह रहा हूँ बेटा, ठीक है, किस किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। या फिर हम डायरेक्टली इसको बोल रहे हैं क्या? शेप। क्या बोल रहे हैं? शेप। अगर बेटा जैसे कोई स्फीयर है, इसको 3D बॉल मान लो कुछ, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है पता है किसी को? एकदम इसके जियोमेट्रिक सेंटर पर, है ना, रेडियस पे, सेंटर पर। कहां पर? सेंटर पर। कहां पर होता है? जियोमेट्रिक सेंटर पर। अगर बेटा मैं बात करूं, अगर मैंने इसमें कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, क्या लगाया है? क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? जो बेटा शेप इसका क्या कर दे? चेंज। अब मैंने इसको बेटा कुछ फोर्स यहां पर लगाया तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगा? चेंज। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगा? चेंज। तो इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिपेंड बेटा किस पे कर रहा है? शेप ऑफ अ बॉडी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किस पर लिख सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, पहले भी आपको बताया होगा कि ये जरूरी है कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारा इन द सेंस किसी बॉडी का, हम इनसाइड द बॉडी हो, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? आउटसाइड द बॉडी, जरूरी नहीं है कि बॉडी पर हो। किसका एग्जांपल दो जरा? एक सर्कुलर रिंग का, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर रिंग का मतलब क्या है? ठीक है, एक रिंग ले लो, उसका कहां पर होगा? बीच, लेकिन यहाँ पर कुछ मास है, देयर इज नो मास। तो जरूरी नहीं है कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारा से मेरा मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का, कहां लाई करे? विद इन द बॉडी। ये कहां हो सकता है? आउटसाइड द बॉडी भी एग्जिस्ट कर सकता है। बेटा थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसका क्या है बेटा? इफ द बॉडी इज ऑफ सिमेट्रिकल शेप whose weight is distributed uniformly then the center of gravity is lie in geometrical center। बोलना क्या चाहते हैं बेटा हम लोग? अगर बेटा सिमेट्रिकल हो, अगर क्या हो, कोई बॉडी सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल पता है क्या होता है? सिमेट्रिकल है ना, दो हम कुछ पार्ट करें तो दोनों एक जैसे हैं, है ना, दोनों क्या हो? सिमिलर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। जैसे ट्राइंगल है ना, ये सिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, स्क्वायर। तो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेटा कहां पर लाई करता है? कहां पर लाई करता है इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? बताओ कहां पर लाई करता है इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? जियोमेट्रिक सेंटर में। कहां पर लाई करता है? जियोमेट्रिक सेंटर में, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तुम्हें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यह बेटा कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे, ठीक है, कहां कहां लाई करता है? एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका कहां पर करेगा लाई? मिड पॉइंट पर, ठीक है। वैसे बेटा सर्कुलर डिस्क का कहां पर करेगा? सर्कुलर डिस्क का कहां पे करेगा? ठीक है बेटा, आपको बाकी तो सारा ठीक है, सर्कुलर रिंग सबका सेंटर ऑफ सेंटर, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, होलो, कॉन और सॉलिड, ठीक है, कहां कहां पर वो बेटा लाई कर रहा है? होलो का कहां पर कर रहा है? ठीक है, और सॉलिड का h/4 पर, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना, ठीक है। और अगर हम बात करें क्यूब और क्यूबॉइड का कहां पर होगा बेटा?
एट द पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। कहां पर होगा? एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। और कुछ अगर हम बात करें बेटा किसी है ट्रेपेजियम का बेटा जियोमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि ट्रेपेजियम, अच्छा ट्रेपेजियम का कुछ भी हो सकता है बेटा, ट्रेपेजियम क्या नहीं होता है? ट्रेपेजियम एक यूनिफॉर्म नहीं है ना, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है ना, सिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि अब देखो ये भी ट्रेपेजियम बना भले डायग्राम इसका क्या गया, अभी नहीं बना ना, अभी नहीं बना, ठीक है, अभी पैरेलल नहीं है। ये बना ट्रेपेजियम, तो ये तो क्या है? सिमेट्रिकल है, तो इसका कहां पर हो सकता है? मिड पॉइंट, बोले ठीक है, या फिर जिसका जियोमेट्रिक सेंटर हो, ठीक है। लेकिन ट्रेपेजियम जैसा दिस वन इज आल्सो ट्रेपेजियम, है कि नहीं है, लेकिन इसका जियोमेट्रिक सेंटर हमें पता नहीं है, तो ये इर्रेगुलर बॉडीज है, इसका कोई और तरीका होता है फाइंड आउट करने का, ठीक है। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इतना ही होगा ना, ठीक है, छोटा सा है, ठीक है, तो हमें ध्यान के रखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा किसी कोन का जो हाइट है बेटा कितना, 6 सेंटीमीटर, होलो कोन का, तो उसका बेटा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? तो h/3 मतलब कितने सेंटीमीटर पर? 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ बेटा व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बताओ। बताओ व्हाट इज सर्कुलर मोशन, पहले तो सर्कुलर बताओ, यूनिफॉर्म तो छोड़ो। यस, अब मोशन है ना सर्कुलर पाथ, डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा कैसे मूव कर रहा है, एक किसमें, एक सर्कुलर पाथ में, कैसे मूव कर रहा है? इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। जैसे ये हो गया एक सर्कुलर पाथ, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर। अभी यूनिफॉर्म नहीं हुआ, जब ये मूव करे बेटा कैसे, जब ये मूव करे कैसे? कांस्टेंट, पक्का बताओ मुझे, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो, जल्दी बताओ। कांस्टेंट, यस, कांस्टेंट स्पीड। कैसे मूव करता है बेटा? जब कांस्टेंट स्पीड से, गुड। कैसे मूव करता है? कांस्टेंट स्पीड से। अच्छा मुझे बता सकता है कोई कि कांस्टेंट स्पीड क्यों, कांस्टेंट स्पीड क्यों, कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों नहीं? ये क्वेश्चन है, बताओ जरा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बता रहा बेटा, बताओ। हम यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। स्पीड का मतलब क्या है बेटा? डायरेक्शन मैटर नहीं करता। स्पीड का मतलब है बेटा कितने टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो ये तो इक्वल हो सकता है, सर्कुलर में हो सकता है, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ हमने कितना टाइम लिया है? 5 सेकंड्स, है ना। यहाँ से यहाँ पे 5 सेकंड्स, तो इक्वल, हम अगर इक्वल डिस्टेंस वो करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो कितने टाइम में ट्रेवल करेगा? इक्वल टाइम इंटरवल में। लेकिन बेटा हम बात करें डायरेक्शन की, हम बात करें किसकी? तो डायरेक्शन हर बार क्या होगा? हो रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? यहाँ पर कुछ और होगा, टेंजेंशियल होता है ना, पता है। ये बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। मैं पॉइंट बना रहा हूँ A, B, C, D, ठीक है बेटा। स्पीड एवरी पॉइंट पर क्या है? स्पीड हर पॉइंट पे क्या है? इक्वल है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होगी? चेंज, है ना। तो ये है, इसका मतलब क्या है बेटा? इन क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट, विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट? बताओ जोहेब, which quantity is constant, speed or velocity? Speed is constant, है ना। which is not constant, that is variable। कौन है? velocity। variable कौन है? velocity। variable कौन है? velocity, ठीक है। variable कौन है? velocity। अगर हम बात करें अब किसकी बात करें? अच्छा ये मोशन कैसा होता है बेटा? एक्सीलरेटेड होता है या कांस्टेंट मोशन होता है? एक्सेलरेटेड होता है, नॉन एक्सेलरेटेड? कैसा होता है मोशन? दिस वन इज क्या बेटा? एक्सीलरेटेड मोशन। क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन। कांस्टेंट कौन कह रहा है?
बेटा नींद से जाग जा, तो नींद से जाग जा, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बेटा? वेलोसिटी चेंज हो रहा है कुछ टाइम के बाद, हो रहा है ना इसकी, इसमें यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है। इसका मतलब क्या है? द मोशन इज व्हाट? एक्सेलरेटेड। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डैश मोशन, तो विच मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है? अगर हम बेटा लीनियर, एक तो यह है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या है? अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की, तो उसमें क्या, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है पता है किसी को? बहुत बढ़िया। उसमें क्या होता है बेटा? वेलोसिटी भी क्या होती है? कांस्टेंट। तो वो है बेटा नॉन एक्सेलरेटेड। वो क्या है? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब हम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हेडिंग डालो और बनाओ इसको। केवल सब कुछ पॉइंट्स लिखो। हाँ लिखो लिखो, लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में सारा नहीं उतारो, बस लिखो जल्दी फटाफट, स्पीड जितना जल्दी हो सके। हेडिंग डालो, डायग्राम बनाओ, फिर जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं। इट इज कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड या क्या? कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। ये लिखो, फिर साथ में क्या लिखोगे? देयर इज स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, या फिर लिख सकते हो वेलोसिटी इज क्या? वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर दिखा देना है कि वेलोसिटी अलग अलग कैसे होगी। ए पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं करा हुआ है, इसको बना देना ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी कुछ अलग होगी, बी पर कुछ अलग होगी, और सी पर क्या होगी? वेलोसिटी कुछ अलग होगी, ठीक है। बेटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल होती है किसके? सर्कल के, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स शॉर्ट लिखो, ठीक है। यहां पर भी मेंशन कर रखा है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। कोई डाउट? ठीक है। टेंजेंट ये होता है? तो ऐसा मत करो यार बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका होता है? ये थोड़ी टेंजेंट है? ये टेंजेंट है माही, है भाई ये टेंजेंट। ये इसने ऐसे बना रखे टेंजेंट। टेंजेंट को कैसे देख सकते हो? जैसे तुमने कभी किसी रस्सी पे पत्थर बांधा है, बचपन में करा होगा, और घुमाओगे तो अगर छूट जाए तो कैसे जाता है? सब जाता है ना ऐसे, या फिर गोल घूमता है, छूटने के बाद गोल थोड़ी घूमता, कैसे जाता है? टेंजेंट। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल तो देख ही सकते हो, जैसे वो होता है, क्या बोलते हैं, कभी बॉल गीला हो गया, टेनिस बॉल, तो जो उसके पानी की बूंदें कैसी आती है? या फिर एग्जांपल देखोगा बरसात हाँ बरसात में नहीं जाती है गाड़ियां सर, लेकिन वो पानी से गिरता है, कैसे गिर रहा होता है? टायर के नीचे, है ना। टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है वेलोसिटी का? बेटे छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, यहीं से बनता है क्वेश्चंस। डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल होगा, इन द टुवर्ड्स सेंटर होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है प्रॉब्लम आपको? क्या प्रॉब्लम है बताओ, खुद ही कंफ्यूज हो रखा है तो है, प्रॉब्लम है या नहीं है? कौन है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? माही? नहीं नहीं नहीं,
माही नहीं बेटा, माही रिटायर हो जाएगा। माही तो रिटायर हो गया ना। ठीक है बेटा, मैंने अभी क्या बोला था बेटा, पॉइंट इसमें डिनोट करो, ए कहां पर है, बी कहां पर है, ये लिखो इस पर कि वेलोसिटी क्या है। मुझे ये नहीं चाहिए, फर्स्ट वाला मत लिखो, ये तो तुम्हें पता है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। लिखना क्या है, दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। यस, और एक्सेलरेटेड क्या है बेटा, एक्सेलरेटेड क्या है, सिंस वेलोसिटी इज वेरिएबल। यस चेंजिंग या फिर वेरिएबल, जो लिखना है और लिखिए। ठीक है सर। वाह, माही लिख लिया बेटा। अब जरा बढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना, बढ़ते हैं आगे। क्या क्या सुनो बेटा, यहाँ पर देखो। अच्छा, कोई बॉडी अपने आप, मान लो भाई कोई बॉडी अपने आप मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, खतरनाक सर्कल बन रहा है ना शेप से। क्या बन गया, सर्कल बनाए, ओवल बन गया। कोई बात नहीं, हम तो हाथ से ही बनाएंगे, बन गया है ना। ठीक है, अच्छा अब बात करें, अगर हम लोग बात करें, हम इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट, बट कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, कौन नहीं है, वेलोसिटी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अब वेलोसिटी कांस्टेंट क्या नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज कौन कर रहा होगा बेटा, एक कुछ ना कुछ फोर्स। अपने आप तो होगा नहीं वेलोसिटी चेंज, होगा बेटा अपने आप वेलोसिटी चेंज अपने आप नहीं होगा। तो एक फोर्स होता है बेटा जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, किसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं उस फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा, विच एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर। वेरी गलत जवाब, क्या होता है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, टुवर्ड्स, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किस पर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज मूविंग इन, विच इज मूविंग इन, कौन सी बॉडी जो मूविंग इन किस पे, सर्कुलर पाथ में, विद यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, फोर्स ऑन अ बॉडी विच इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रीपिटल मोशन के एग्जांपल दो जरा, तीनों अलग अलग फटाफट। मैरी गो राउंड, अच्छा, और बढ़िया से, वेरी नाइस, है ना बेटा। हमारा अर्थ बेटा किसके अराउंड, किसके अराउंड, हमारा अर्थ बेटा किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ड्यू टू विच फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, व्हाट इज दिस बिहेवियर, कौन सा फोर्स बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, मैरी गो राउंड, ठीक है, हाँ समझ गया मैं, ये वाला, ठीक है, जायंट विंग जो भी है। अच्छा याद है बेटा, इधर देखना, अगर मैं बात करूं, कॉमन एग्जांपल है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड, मून रिवॉल्विंग अराउंड, बहुत बढ़िया, इन एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड व्हाट, न्यूक्लियस। और कुछ बचा, और कुछ तो नहीं, तो नहीं है ना, स्टोन टाइड टू अ, जब हम क्या करते हैं किसी उसमें, है ना, स्ट्रिंग पर करें और फिर घुमाएं। ठीक, ये मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस वन इज क्या बेटा, एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बताओ जरा कौन कौन से एग्जांपल है। सर, एक तो प्लैनेट मूव अराउंड द सन, है ना, प्लैनेट मूविंग अराउंड सन, मूविंग, बहुत बढ़िया, अराउंड सन, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस मूविंग अराउंड क्या,
अराउंड न्यूक्लियस। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि जो प्लेनेट के लिए बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन कौन प्रोवाइड करा रहा है? कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का जैसा क्वेश्चन हो गया। हाँ नो नो नो। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब स्लाइड पे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब देखना हमने जो पढ़ा वो सही है कि नहीं। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा? द फोर्स व्हिच कीप्स अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मैंने बोला था यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव करा रहा है ना, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ बेटा किस पर काम करता है? ठीक है, बॉडी ऑफ मास m क्या होगा बेटा? फॉर्मूला आएगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए। वैसे तो आना नहीं है फॉर्मूला, लेकिन क्या होगा? mv² r, ठीक है। जहां पर v क्या है बेटा? वेलोसिटी, ठीक। r क्या है? रेडियस एंड m है मास। क्या करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स हेडिंग डालो, बनाओ सीधे। अभी तुम केवल ये x, ठीक है, एक सर्कुलर बनाओ मोशन, और टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा है बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा बना दो। स्पीड सारा चेंज करा दो, जो भी कर सकते हो, ठीक है। करो जरा इसको, बना लोगे ना खुद ही? बना के दिखाओ मुझे कैसे, जैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मैं एक स्फीयर में सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा कौन से? सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता है क्या बेटा? फोर्स किस बॉडी पर फोर्स होता है? which is moving in circular path with uniform speed, ठीक है। अच्छा उस बॉडी के एक्सीलरेशन क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे उसको? जस्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखो, ठीक है। अगर डायग्राम तुमने ये बना रखा है, पहले एक सर्कल बना रखा है ना, तो उस पे बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन शो करो, ठीक। फॉर्मूला तो आ नहीं रहा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर इसकी बात करना चाहता हूं मैं, कहां पर है? और इसके दो एग्जांपल लिखो जल्दी फटाफट, फिर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लॉक है ना? हाँ वैसे तो है, क्लॉक जैसा कह रहा हूं मैं, क्लॉक नहीं, क्लॉक जैसा। कल बेटा क्वेश्चंस करेंगे आते ही, बहुत बढ़िया। इतने ज्यादा फोर्स नहीं यार, एक दो भी देखा था चल जाता काम। ठीक है बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन्स हो गया सर? क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस बिहेवियर? मत करो भाई सब। चलो अब बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है ना आपके चैप्टर का, जो क्या है लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज दिस? क्या है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा इस चैप्टर से बेटा मैक्सिमम 5 नंबर का आता है, ठीक है। मैक्सिमम कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर फिक्स लिख लो। किस में से आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। 3 नंबर का आ सकता है आपका किससे? फर्स्ट वाले ए पार्ट से, टॉर्क, कपल, ठीक है, उससे आएगा, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझा है इसको, है ना? तुम में से कोई बता सकता है व्हाट इज दिस? सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट फोर्स, आउच, है ना, यही होता है। Sir, it moves away from the center. ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर हम मान लेते कोई जाइंट व्हील है, ठीक है, थोड़ी वो कर लो। The giant wheel away from center. ठीक है, हाँ इसकी सीट बना लो, ठीक है, इसकी सीट, ठीक। और एक हो गया
ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ, जो भी बने तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल हाँ, तो पहले बिना सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। बहुत बढ़िया, अब हम समझा देते हैं बेटा। मानो यहाँ पर बैठा है बेटा मुन्नू, यहाँ पर बैठा है सुन्नू, ठीक है। यहाँ पर बैठा है मुन्नू, यहाँ पर बैठा है सुन्नू, और चुन्नू है बेटा बाहर, चुन्नू है बाहर, ठीक है। बाहर मतलब ग्राउंड पर, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, अभी ये रिवॉल्व कर रहा है ना, जायंट व्हील क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके लिए बेटा दोनों किस कंडीशन में मूविंग, इसके लिए बेटा एट फर्स्ट फॉर चुन्नू, बेटा चुन्नू के लिए क्या हो रहा है, मुन्नू भी घूम रहा है और सुन्नू भी घूम रहा है, बट अब जायंट व्हील में सारे लोग बैठ रखे हैं ना, बेटा सुन्नू के लिए क्या लगेगा, ये सुन्नू के लगेगा भाई मुन्नू क्या घूमेगा, हम दोनों को क्या लगेगा, हम दोनों तो आसपास है। भले आप इसको इतना इमेजिनरी मत करो कि यार थोड़ा हिल, हमें लगता तो है वो किसी टाइम ऊपर किसी टाइम नीचे, लेकिन थोड़ा इमेजिन करो हमारे लिए क्या है, रेस्ट पर है ना, हमारे लिए क्या है, वो नहीं कर रहा है। अब जरा सुन्नू ने सोचा यार कि घूम तो रहा है लेकिन ये क्या, घूम तो रहा है लेकिन ये गिर क्यों नहीं रहा है, मूव क्यों नहीं कर रहा है, किसने सोचा ऐसा, सुन्नू ने, कि भाई यार व्हील जो है हमारा वो तो घूम रहा है लेकिन मुन्नू क्या है, एट रेस्ट है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सुन्नू को पता है कैसा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर को है ना। ये बेटा स्ट्रिंग है, कैसा है स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग पे क्या लगेगा, टेंशन, क्या लगेगा, टेंशन, वही टेंशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के कारण क्या होना चाहिए, हमें भी कहाँ आना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर एट रेस्ट पर नहीं रहना चाहिए, किसके लिए, सुन्नू के लिए बोलो। लेकिन फिर अब सुन्नू ने सोचा फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, जो कि क्या है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसने बैलेंस करा हुआ है किसको, मुन्नू को, जो मुन्नू को गिरने नहीं दे रहा है, किसके हिसाब से, सुन्नू के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या चला बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है पूरा हाइपोथेटिकल है, क्या है बेटा, हाइपोथेटिकल मतलब सोचा हुआ है नहीं, क्या है, हाइपोथेटिकल फोर्स। हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, हाइपोथेटिकल, क्या बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकल क्या होता है, अच्छा प्रैक्टिकल कराए तो बनाया होगा, हाइपोथेसिस बनाइए, नहीं सुना है हाइपोथेसिस अभी कोई नहीं। हाइपोथेटिकल कैसा फोर्स है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फोर्स है, वर्चुअल फोर्स है, या फिर बहुत सारे नाम है इसके, ठीक, या फिर क्या है बेटा, मैंने बताया था एक नाम याद है किसी को, ये तो नहीं बताया था तुम्हें, अभी बता रहा, फिक्टिशियस फोर्स, क्या है, तो बहुत सारे नाम बता रहा हूँ, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, फिक्टिशियस और सूडो फोर्स। कैसा फोर्स बेटा, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स कैसा बेटा, सूडो फोर्स क्या होता है बेटा, छद्म फोर्स, क्या होता है हिंदी में, छद्म तो सुना होगा, हिंदी में नहीं सुना, छल सुना है, छल, इसने हमें छल लिया है, हमारे साथ क्या कर दिया है, धोखा, छल कपट, हाँ तो ये ऐसा ही कपटी फोर्स है, कैसा फोर्स है हाँ कपटी बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ छल कपट, लेकिन ये केवल किसके लिए बेटा, ये केवल किसके लिए, हमें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है, किसके लिए, केवल डिस्क्राइब करने के लिए। तो दिस वन इज नॉट रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट, दिस इज वर्चुअल फोर्स, यही ध्यान रखना है। और ध्यान तुम्हें क्या रखना है बेटा, कहाँ एक्ट करता है, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। और फिर इसका एग्जांपल दे सकते हो, इसका एग्जांपल वॉशिंग मशीन में बेटा ये फोर्स होता है, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है तब जाके हमारे कपड़े उपड़े धुलते हैं। मैरी गो राउंड, हाँ वो भी, उसमें भी दो ही, मैरी गो राउंड तो खैर है ही, ठीक है, और एक वो होता है यार दही से मक्खन बनाने वाली मशीन जो होता है, ठीक है, तो उस पर भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मिक्सचर नहीं, हाँ ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन कौन से एग्जांपल, वॉशिंग मशीन पे ध्यान, मान लग तो सब पे रहा है, जब
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग तो सभी पे रहा है, बैलेंस करने के जो व्हील कर रहे हैं। लग क्या रहा है, हम मान रहे हैं बेटा, लगता क्या है, हम मानते हैं इसको, दिस इज क्या टोटली इमेजिनरी फोर्स। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, इसको लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालो, ठीक है, इसको लिखो, इट इज अ इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, इट इज अ इमेजिनरी फोर्स। बेटा इसका रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, क्या है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसने क्या करा हुआ है इसको, बैलेंस, क्या करा हुआ है, बैलेंस। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा तुमने डायग्राम बनाया है कौन सा, सेंट्रीपिटल बना, उसमें बेटा सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन भी दिखाओ, अवे फ्रॉम सेंटर, ये है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट रिएक्शन फोर्स ऑफ क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं लाइन कह रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट रिएक्शन फोर्स ऑफ क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। केवल क्या है बेटा, इमेजिनरी फोर्स है, नहीं, ठीक, लिख सकते हो इस लाइन को, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट रिएक्शन ऑफ क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ मेंशन कर लो इसको, ठीक है, ये फिक्टिशियस फोर्स है बेटा, ठीक है, ये हाँ यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, मेंशन करा है, इट इज नॉट द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। तो दिक्कत यहाँ तक, तो बेटा हमने ऑलमोस्ट 5 नंबर का मटेरियल अपना कंप्लीट कर लिया है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं 5 नंबर का, ठीक है, मैक्सिमम 5 नंबर, ठीक है, 2025 में 5 नंबर का आया शायद, ठीक है, 5 नंबर का मटेरियल काफी है, इसमें से 1-2 न्यूमेरिकल आ जाएंगे जो कि हम क्या करेंगे कल, किस पे बेस होंगे अपने, टॉर्क पर और कपल पर, बस, ठीक है, इक्विलिब्रियम, हाँ समथिंग, इक्विलिब्रियम बेटा किस पे अप्लाई हो जाएगा हमारा, किस पे अप्लाई हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कपल वाले पर ही, ठीक है, हाँ रूलर वाले पे, ठीक है, कपल ही है, ठीक, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है ना, यहाँ पर है ना, कोई फोर्स 20 न्यूटन का फोर्स है ना, तो दूसरा फोर्स किस डिस्टेंस पर रखा है कि हमारा रूलर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करिए घर में, फिर हम क्या करेंगे कल, क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं 7, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, हाँ एक्सरसाइजेस बहुत सारे मैंने बस छांट के रखा है, PYQs, और क्योंकि सारे हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है, सारे करना है, सारे आपको करने हैं घर में, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs, ठीक है, भले आपको हम अलग से PYQs कराएंगे, लेकिन जैसे चैप्टर हम कंप्लीट कर ले, PYQs होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए खत्म करते हैं ना अपनी क्लास, ठीक, करा नोट किसी ने, कोई कर रहा है ना, माँ ही कर रही है, बहुत बढ़िया, तो दिखाया सेंट्रीपिटल का, सेंट्रीफ्यूगल का तो नहीं दिखाया आपने डायरेक्शन, व्हाट इज दिस यार, दोनों इक्वल तो बना रखा है तूने भाई, वेरी बैड, हो गया बेटा, कितना बचा हुआ है अभी, कल हम क्वेश्चंस, और मुझे चाहिए बेटा इसका रिवीजन, ठीक है, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स खुद बताना है तुमने, क्योंकि ये सिंपल है, न्यूमेरिकल्स पे अटक जाओगी तो वो बताएंगे हम, ठीक है, और टाइम बचेगा तो ओरल भी पूछ लेंगे कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो फिर अब मैं ये समझूंगा अगर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट हमने 5 का मटेरियल क्या कर लिया है, कंप्लीट, ठीक है ना, ठीक है बेटा, यही ऐसे लेके चलना है, तुम्हें भी यही चलना है कि अब हमारा कोई टेस्ट ले ले कौन से चैप्टर का, 4th का, तो वी विल गेट कितना, 5 आउट ऑफ 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको लेकर के चलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कब, कल, ठीक है। तो आज के लिए था हमारा इतना ही, मिलते हैं कल, बाकी आप लोग पढ़ते रहो और खुश रहो।